करने की आवश्यकता है। ठीक है विपिन जी, आपने जो एक इशू रेज किया था सर, मुझे लगता है कि सेंट्रल, और मैं इस चीज को लेकर जब भी बात होती है तो मैं कहता भी हूं, जब हमारे पास खबरें आती हैं तो मैं उस पर बड़ी तनकीद भी कर लेता हूं कि कई बार जो होता है ना कि प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनको लेकर दुकानों को पकड़ा जाता है, जिनके पास 500, 1000, 2000 बैग्स होते हैं, उनके यहाँ रेड मारी जाती है। भाई होलसेलर को पकड़ो ना, जिसके पास लाखों बैग्स हैं। उन मैन्युफैक्चरर्स को बैन करो ना, जो लाखों करोड़ों बैग्स बना रहे हैं, वहां पर कार्रवाई नहीं होती, पहला। दूसरा, सेंटर को भी प्लास्टिक, अगर हर केंद्र सरकार प्लास्टिक को लेकर कंसर्न है, लेकिन वो कंसर्न तब दिखेगा ना, आप दुकान में चले जाइए, हर चीज जो आपको जो पैकेट में मिलेगा वो प्लास्टिक का होता है, तो वो कहां जा रहा है? हमने बिस्किट खाया, प्लास्टिक फेंक दिया, हमने चिप्स खाया, प्लास्टिक फेंक दिया, दूध प्लास्टिक फेंक दिया, कुछ भी लीजिए प्लास्टिक, तो वो कहां जा रहा है? इसको लेकर कोई प्लान ही नहीं दिख रहा। सर आप म्यूट हैं विपिन जी। धर्मराज जी, आवाज आ रही है? अब आई सर, बोलिए, 1 मिनट है सर, जल्दी बोलिए। मैं कह रहा हूं, ये तो वही हुआ कि छोटी मछली को पकड़ रहे हैं आप, या ध्यान वहां केंद्रित कर रहे हैं और समस्या कहीं और है। तो आपको सबसे पहले तो आपने जैसे बात करी, होलसेलर के पास पहुंचना पड़ेगा, और केंद्र की एक नीति होनी चाहिए कि अगर पता है, और ये निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि प्लास्टिक एक ज्वलंत मुद्दा है, यहां पर प्लास्टिक वेस्ट, टॉक्सिक गैस एमिशन होती है उससे, जो बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। क्योंकि अगर वायु आपकी प्रदूषित है तो कितना ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। तो यहां पर अभी समझने की आवश्यकता है कि ऐसे आपको युद्ध स्तर पे एक नीति लेके आनी पड़ेगी, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था 2014 में, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। तो यहां पर अभी कुछ योजना लेके आनी पड़ेगी, साधारण समस्या नहीं है। और मैं पीछे 20-25 वर्ष पीछे जाना चाहूंगा। एक अद्भुत पहल हुई थी दिल्ली में, अंग्रेजी अखबारों के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, उस चीज को मैंने काफी आगे लेके गया। मोबाइल मैजिस्ट्रेट्स, यहाँ पर कि जो ये सारे जितने लिटरिंग जो करते हैं, यहाँ पर जो वेस्ट को, और जितनी दुकानों के आगे, तो मैजिस्ट्रेट्स गाड़ियों पे घूमते थे। तो एक ऐसे रिफॉर्म्स की, ऐसे इनिशिएटिव्स की आवश्यकता है कि वाकई में एक संदेश भी जाए आम आदमी को, और एक आम आदमी जागरूक हो जाए। और अगर, क्योंकि देखिए सारी चीजें पैरेलल चलेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लेकिन बात सर बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है ना, आप बहुत धनाढ्य हो गए। एक संक्षेप में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर अपने निजी विचार रखूंगा। देखिए, जैसे कि आजकल एक वाद विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि कार्यवाहक डीजीपी ये बात कर रहे हैं, जबकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि शायद वो दिन भी अब दूर नहीं कि जब कार्यवाहक मंत्री नियुक्त करे जाएंगे यहां पर, क्योंकि वहां पर इसका मतलब क्या हुआ, सरल भाषा में आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बोलूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, कैजुअल अप्रोच ना ले। चलिए ठीक है, मैं इसी के बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए।